हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, मुकुंद माला श्लोक। तो आज हम श्लोका नंबर 4 पढ़ेंगे, राइट? श्लोका नंबर 5 माता जी। तो श्लोका नंबर 5। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंद माला श्रोत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौ श्रीमनुदे हरे हरे। न आस्था धर्म न वस्तु निश्चय न एव काम भोगे, यत् भावं तत् भवतु भगवन् पूर्व कर्म अनुरूपम्। एतत् प्रार्थयं मम बहुमत जन्म जन्मान्तरेऽपि, त्वत्पाद अम्भोरुह युग गता निश्चला भक्ति अस्तु। तो श्लोक नंबर 5 में भगवान कह रहे हैं, अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रभुपाद, हे प्रभु हे प्रभु, मेरी अनुरक्ति न तो धर्म में है, न ही धन संचय करने में, और न ही इंद्रिय तृप्ति में। ये सब मेरे विगत कर्मों के अनुसार अनिवार्यता आते हैं और आएंगे, किंतु मैं अत्यंत मनोवांछित वरदान के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मांतर आप मुझे अपने दोनों चरण कमल की अचल भक्ति प्रदान करें। देखिए, जो भक्त होता है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि उसको सारे चीजों के बारे में पता होता है कि कैसे चीजें वर्क हो रही है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? धर्म पालन करना है ना, धन संचय करना, इंद्रिय तृप्ति करना, ये सब व्यक्ति को कर्म के अनुसार प्राप्त होते ही हैं। इसके लिए आप परिश्रम करें ना करें उतना ज्यादा माने रहता है। आपके भाग्य में जो पीछे आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से इस जन्म में आप उसका रिजल्ट ले रहे हैं। अभी आप जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हम सोचे कितना हार्ड वर्क करते हैं, सोचते हैं कि अभी हम इसको चेंज कर देंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम बहुत एकदम क्लियर करती है कि जीव जब जन्म लेने वाला होता है तो उसके साथ क्या क्या घटना घटेगी कर्मों के अनुसार वो पहले निर्धारित होता है, उसके बाद शरीर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऑल थिंग आर डिसाइडेड कि इसके कर्म ऐसे हैं, इसको इस कॉन्सिक्वेंसेस से होके निकलना है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड। सुख है दुख, कितना वेल्थ होगा, क्या माता पिता होंगे, क्या गुरु होगा, क्या धर्म पालन करेगा, क्या भक्ति करेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कहाँ शादी होगी, कितने बच्चे होंगे और कब मरेगा। एवरीथिंग इज, और कैसे मरेगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर। जैसे जीव की इच्छा होती है उसके हिसाब से पीछे जो उसने कर्म किए उसके हिसाब से पहले ये सब डिसाइड हो जाता है डेस्टिनी, उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग शरीर में, हाँ ठीक है, इस डिजाइन के अनुसार ये शरीर मिलना चाहिए, तो वो शरीर हमें दे दिया जाता है। देखिए कितना हम लोग मतलब इल्यूजन में है, मटेरियल वर्ल्ड में। मटेरियल में सोचते हैं हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं, हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है बदलने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आप बदल सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप अपनी पलक तो झपका ही नहीं सकते हम अपना फूड तो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो वी आर वेरी हेल्पलेस कंडीशन, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन माया की वजह से हम सोचते हैं कि हम डूअर हैं। तो इसलिए भक्त जो है ये साइंस को बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए राजा कुलशेखर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि इन सब चीजों के लिए भगवान मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं किस लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि बस मेरी एक ही है कि मैं जितने भी जन्म हो, जो भी डेस्टिनेशन है वो चलेगा, लेकिन बस ये आपके जो चरण कमलों की जो भक्ति है ये मुझे प्राप्त हो। क्योंकि भक्ति जो है
पूरी दुनिया में कुछ भी जो है वो प्राप्त तो हो सकता है कर्म के द्वारा, लेकिन भक्ति जो है वो भगवान ही प्रदान करते हैं, भगवान और उनके भक्तों के द्वारा ही प्रदान की जाती है, और ये मुक्ति का द्वार है। ठीक है, तात्पर्य ये गौरी माता जी पढ़िए। जी माता जी। मानव प्राणी ईश भावनामृत की ओर तब अग्रसर होते हैं जब वे खाने, सोने, सुरक्षण करने तथा संभोग करने के स्थूल भौतिक जीवन से परे जाकर चारित्रिक तथा नैतिक सिद्धांतों को विकसित करने का प्रारंभ करते हैं। ये सिद्धांत और आगे विकसित होकर धार्मिक चेतना में परिणत होते हैं, जिनसे सत्य की किसी व्यवहारिक अनुभूति के बिना ईश्वर की काल्पनिक अनुभूति होती है। ईश भावनामृत की ये अवस्थाएं धार्मिकता कहलाती हैं, और यह धर्म विविध स्तरों की भौतिक संपन्नता का वचन देता है। धार्मिकता की इस अवधारण को विकसित करने वाले लोग अनेक यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और नाना प्रकार की तपस्या करते हैं। इन सबका उद्देश्य भौतिक संपन्नता का पारितोषिक प्राप्त करना होता है। ऐसे तथाकथित धार्मिक लोगों का चरम लक्ष्य तरह तरह से इंद्रिय तृप्ति करना रहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक संपन्नता अनिवार्य है, इसलिए वे अनेक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिनका उद्देश्य भौतिक नाम, यश तथा लाभ का प्रतिफल पाना होता है। किंतु वास्तविक धर्म इससे सर्वथा भिन्न है। संस्कृत भाषा में ऐसे वास्तविक धर्म का अर्थ है जीव का अनिवार्य गुण। शास्त्र कहते हैं कि यह अनिवार्य गुण नित्य सेवा करने का है, और इस सेवा का सही लक्ष्य परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। भगवान की यह सनातन दिव्य सेवा भौतिक परिस्थितियों के अंतर्गत गलत दिशा में लग जाती है और ऊपर बताई धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष का रूप धारण कर लेती है, या हताशावश सारी भौतिक विविधता को नकारने का प्रयत्न रह जाती है। तथापि जी माता जी। हाँ, पढ़िए। तथापि असली धर्म ना तो आर्थिक विकास, न इंद्रिय तृप्ति, न ही मोक्ष में समाप्त होता है। आत्मा की पूर्ण तुष्टि प्राप्त करना ही धर्म की पूर्णता है, और इसे उन भगवान की भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रिय अनुभूति से परे है। जीव जब अपने नित्य सेवा भाव को शाश्वत परम पुरुष की ओर मोड़ देता है, तो ऐसी सेवा किसी प्रकार के भौतिक अवरोध से बाधित नहीं हो सकती। ऐसी दिव्य सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। अतः इसका लक्ष्य नाम, यश या लाभ के रूप में किसी प्रकार का भौतिक पुरस्कार प्राप्त करना नहीं होता। जो व्यक्ति परम पुरुष की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न रहता है, वह भौतिक नाम, यश तथा लाभ से स्वतः विरक्त हो जाता है। इनकी कामना वे ही करते हैं जो यह नहीं जानते कि यह नाम, यश तथा लाभ वास्तविक वस्तु की छाया मात्र है। भौतिक नाम, यश तथा लाभ भगवान के नाम, यश तथा ऐश्वर्य रूपी वास्तविक वस्तु के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। इसलिए भगवान वासुदेव का शुद्ध भक्त दिव्य सेवा भाव से प्रबद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष जैसी मिथ्या वस्तुओं के प्रति आकृष्ट नहीं होता, जो कि माया के अंतिम पाश है। पढ़ो एक पैराग्राफ। असली धर्म पालन करने का प्रयोजन भगवत धाम के संदेशों के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति आसक्ति प्राप्त करना है। भौतिकतावादी लोग आध्यात्मिक चेतना के अभाव के कारण सामान्य समाचार पत्रों के पढ़ने में आसक्त रहते हैं। असली धर्म से यह आध्यात्मिक चेतना और साथ ही साथ ईश संदेशों के प्रति अनुरक्ति विकसित होती है, जिसके बिना सारे धार्मिक अनुष्ठानों की संपन्नता केवल शक्ति का अपव्यय है। तो पढ़ लीजिए पूरा। जी माता जी। इसलिए मनुष्य को ना तो आर्थिक लाभ के उद्देश्य से धर्म का अनुसरण करना चाहिए, ना ही अपनी संपत्ति का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहिए, और ना ही इंद्रिय तृप्ति की योजनाओं से निराश होने पर मोक्ष के लिए अथवा भौतिक स्थितियों में मुक्ति पाने की कामना करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने श्रम फल के बल पर विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में न लगकर केवल अपने जीवन को चलाने जितना कर्म
जीवन के परम लक्ष्यों के बारे में जिज्ञासा करने के लिए करना चाहिए, अर्थात उसे परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। परम सत्य का साक्षात्कार 3 चरणों में किया जाता है: निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, वह स्वतः ही उसी तरह प्रार्थना करता है जिस तरह राजा कुलशेखर यहाँ पर कर रहे हैं। जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, केवल वही भौतिक प्रकृति की मिथ्या तथा नश्वर संपत्तियों के प्रति ऐसी उदासीनता की दशा को प्राप्त कर सकता है। ऐसी भक्ति दुरात्मा व्यक्तियों का मनोरथ नहीं होता, अपितु ईश साक्षात्कार की वास्तविक विधि है, जो पूर्ण ज्ञान तथा विरक्ति से समन्वित है और वैदिक वांग्मय पर आधारित होती है। तथा कथित भक्ति विधान जो श्रुति, स्मृति, पुराण तथा पंचरात्र जैसे वैदिक वांग्मय में निर्धारित विधि विधानों से बंधा नहीं होता, वह प्रामाणिक नहीं होता। स्वरूप सिद्ध महात्मा हमें ऐसे छद्म भक्ति विधानों का परित्याग करने का उपदेश देते हैं, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही उत्पन्न करते हैं। शास्त्रानुमोदित भगवत भक्ति में निष्ठा पूर्वक संलग्न रहकर ही मनुष्य धीरे धीरे भगवान का सुयोग्य भक्त बन सकता है, भले ही उसे इसके लिए कई जन्म क्यों न लेने पड़े। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए भक्ति का कितना साइंटिफिक और ऑथराइज्ड वे प्रकट किया गया है ना। देख रहे हैं ना, हम जनरली जो हम कर्म कांड पालन करते हैं या धार्मिक विश्वास को अपने मन से जो समाज में व्याप्त है पालन करते हैं, भक्ति उनसे बिल्कुल अलग है और बहुत ही साइंटिफिक है। तो शिल प्रभुपाद पहले बता रहे हैं कि भक्ति करना मनुष्यों का कार्य, मनुष्य उसको करते हैं जो जिसका जो लक्ष्य होता है वो भगवत साक्षात्कार होता है। जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग में लगा रहता है, खाना पीना सोना और बच्चे उत्पन्न करना, ये कार्यों में ही लगा रहता है, ये कार्य एनिमल लाइफ के होते हैं। तभी आप अभी मटेरियल वर्ल्ड में देखिए लोग किस में लगे हुए हैं गौरी? खाने पीने में, सोने में। तो शास्त्र के हिसाब से वो क्या है? एनिमल लाइफ। द्विपाद पशु, शास्त्र बताए 2 पैर पर चलने वाले पशु हैं। तो भक्ति को समझने के लिए पहले हमें मनुष्य की कैटेगरी में आना होगा। तो मनुष्य का मतलब होता है जो भगवत साक्षात्कार के लिए उन्मुख हो। रोटी, कपड़ा और मकान ये सब जो है बहुत ही लोअर क्लास की चीजें हैं, इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, इसके लिए एनिमल बॉडी। तो जब हम भगवत साक्षात्कार की तरफ चलते हैं तब हम मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। तो भक्ति जब हम डेवलप करते हैं यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस आप डेवलप करेंगे, तो आप इस्कॉन से जब जुड़ेंगे तो आपको सबसे पहले मनुष्य बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। और हम क्या सोचते हैं, हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वेल सिचुएटेड है, हमारे पास पैसा है एंड वी हैव एवरीथिंग एंड वी आर जस्ट डेवलप्ड, वी आर जस्ट डेवलप्ड पर्सन एंड लुक एट दिस डिवोटीज, सिंपल धोती कुर्ता में घूमते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ है, ना कोई पैशन है ना। अरे फैक्ट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाना चाहिए, काम करना चाहिए, एक मकान यहाँ होना चाहिए, एक अमेरिका में होता है, एक स्विट्जरलैंड में होना चाहिए, एक दक्षिण भारत में होना चाहिए, एक साउथ अफ्रीका में होना चाहिए, सब अपनी जेट प्लेन होनी चाहिए, यू नो। इस तरह से और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें, उसको सफल व्यक्ति माना जाता है मटेरियल वर्ल्ड में। और जब हम मटेरियल नॉलेज गेन करते हैं तो उसमें भी यही सिखाया जाता है कि हाउ टू गेन दिस एक्टिविटीज, राइट गौरी? आई एम राइट? जी माता जी, जी माता जी। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जब कोई वेल्थ है, होम है, चिल्ड्रन है, गुड स्पाउस है, इन सब की तलाश में जब हम रहते हैं तो इसके पीछे रीजन होता है वी वांट टू बिकम हैप्पी। So when we done that thing, those people have done that thing, ask him, are they happy? No. The problem is around, like America is so developed country.
एंड दे आर वेरी एडवांस्ड इन एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग दे आर वेरी एडवांस्ड, बट दे आर फ्रस्ट्रेटेड। वहां पे क्राइम रेट देख लीजिए, वहां पे मेंटल साइकोलॉजिकल पेशेंट देख लीजिए, वहां पे जो भौतिक आपदाएं आती हैं वो देख लीजिए। मतलब कहीं भी उनके पास हैप्पीनेस है ही नहीं, और वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं एक्चुअली, और शरीर भी एनिमल की तरह त्याग देते हैं, मनुष्य शरीर। तो कहने का क्या मतलब है कि जिन्होंने इस चीज को अचीव किया, दे नॉट हैप्पी। इट मीन्स वेल्थ, पोजीशन, आपका बच्चे, ये सब जो चीजें हैं, ये आपको हैप्पीनेस नहीं प्रदान कर सकती। इट इज योर मीन। मैंने बताया ना पहले, गौरी, मैंने पहले क्लास में क्या बताया था कि वेल्थ क्या है, याद है आप लोगों को? माता जी, जो हम एक्चुअली ज्ञान से जो चीज प्राप्त करते हैं वो है हमारी एक्चुअल वेल्थ है, जो हमारे साथ जाएगी, हमारी नॉलेज। अच्छा, वेल्थ से हम प्राप्त करते हैं, जो भी चीजें प्राप्त करते हैं, ये हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो इस्कॉन में या जो सिद्ध भक्त हैं, वो जो नॉलेज बताते हैं, वो अगेंस्ट नहीं है आपके कि आप एजुकेटेड मत होइए, आप शादी मत करिए, आप वेल्थ मत करिए। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज ओनली मीन्स, ये साधन है। दिस इज नॉट गिव यू हैप्पीनेस, दिस फॉल्स इल्यूजन यू हैव टू रिमूव। समझ में आ रहा है? जी माता जी। कि हम सोचते हैं कि हमारे पास मकान है तो हम खुश रहते हैं। श्री गोस्वामी पेड़ के नीचे रहते थे, वो खुश थे। तो खुशी जो है वो मकान में और आलीशान वेल्थ में और प्रॉस्पेरिटी में नहीं होती है। हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स। व्हेन कोई भी चीज हैप्पी कब रह सकती है? जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में हो। हम पार्ट एंड पार्शियल कृष्ण के, और हम करते हैं जड़ का संग। इतनी उत्कृष्ट शक्ति हमें सच्चिदानंद है, और संग करते हैं मैटर का। जड़ है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। हाउ कैन वी बिकम हैप्पी? दैट्स व्हाई मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज का एक समय होता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन सोल की कभी मृत्यु नहीं होती है। जब वो मटेरियल एलिमेंट से मिलता है और उसको जब ये होता है कि मैं मर जाऊंगा, देन इट इज वेरी हॉरिबल फॉर हिम। मुझे बीमारी लग जाएगी, इट्स हॉरिबल फॉर आत्मा। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, इट्स वेरी हॉरिबल, क्योंकि आत्मा का ये नेचर नहीं है। ठीक है? तो आत्मा जब है, सच्चिदानंद भगवान के क्या एसोसिएशन करता है, उनको सर्व करता है, माया को सर्व करने के बजाय, देन ही बिकम हैप्पी। तो हैप्पीनेस की जो की फॉर्मूला है वो वेल्थ नहीं। रोटी कपड़ा और मकान इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज योर मीन। ये साधन है आपको फिट रखने के लिए, करने के लिए, लेकिन ये आपको हैप्पीनेस प्रदान करेंगे ऐसा नहीं। आप जैसे आप गौरी हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, कई बार अपने कोई बिलेवेड फ्रेंड से बात करते करते आपको इतना भी याद नहीं होता कि आप कुछ खाए हैं कि नहीं खाए। तो इट इज फील यू वेरी बैड। नहीं माता जी, पता ही नहीं चलता ना कि भूख लगी है कि नहीं लगी है, बिकॉज वी आर हैप्पी। जी माता जी। राइट? तो हैप्पीनेस डजंट मीन कि मतलब भूख लगी है या नींद आई है या वेल्थ है या नहीं। हैप्पीनेस समथिंग एल्स। So what is this? That happiness is when happiness will come when we situated in our original position. And what is our original position? We have to understand we are not this body. It is whatever we are thinking that this is our body is very good. Actually, when we take knowledge, जब हम शास्त्रिक नॉलेज लेते तो पता चलता है कि ये शरीर के ऊपर जो अपना गर्व कर रहा है, एक्चुअली यही हमारे बंधन का और दुखों का कारण है। So what to do? श्रील प्रभुपाद, वास्तविक धर्म का मतलब होता है जीव का अनिवार्य गुण। तो ऊपर जो चीजें बताई गई हैं कि आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, या इन सब से बोर हो जाता है व्यक्ति, तो कहता है मैं सब कुछ छोड़ के मोक्ष प्राप्त करने जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम फ्रस्ट्रेटेड एंड फेड अप। तो ये भी मोक्ष प्राप्त करना भी इल्यूजन है, इट इज नॉट भक्ति। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म की पूर्णता कब आती है? जब हम
धर्म के जो मेन अधिष्ठाता व्यक्ति हैं उनकी सेवा करें। हम जिनके हैं, हम जिनके पार्ट हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं then we become happy, है ना। एक बछड़ा है, गाय का बछड़ा, जब वो अपनी मदर से जाके मिलता है, उसका दूध पीता है, then he become happy, है ना। एक चिड़िया है, चिड़िया जो अपने घोंसले में आके अपने बच्चों को दाना खिलाती है, then he become happy। ऐसा ही होता है ना। सही बात है जी। ऐसा तो नहीं होता ना कि फिश का जो बेबी है, फिश का बेबी जो है वो चमगादड़ के जो बेबी को फीड करता है, देन ही बिकम हैप्पी। ऐसा होता है नहीं। जब हम अपनी स्पीशीज में, अपने उसमें रहते हैं, तब जाकर हम हैप्पी रहते हैं। तो हम हैं सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद केवल भगवान है। जब हम उनको सर्व करेंगे देन वी बिकम हैप्पी। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये प्रिंसिपल जो है ये केवल भक्तों को पता होता है, एंड इट इज वेरी इंटेलिजेंट। तो मनुष्य योनि में ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन मनुष्य होकर भी जो हम एनिमल लाइफ जी रहे हैं, इसमें कहीं सुख नहीं है, बल्कि प्रोसेस में भी सिन है। और जब हम शरीर त्याग करते हैं तो हेलिश प्लैनेट्स में जाएंगे, तो गंतव्य भी हेलिश है। तो शास्त्र जो है वो हमें अवेयर कर रहे हैं, वैष्णव हमें अवेयर कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद इतना सुंदर परपोर्ट लिख के बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि राजा कुलशेखर प्रे क्या कर रहे हैं भगवान से। हम लोग जाते हैं तो प्रे करते हैं, भगवान मेरा नौकरी लगा दीजिए, भगवान मेरी लड़की की शादी कर दीजिए, लड़के की शादी कर दीजिए, भगवान मुझे धन दे दीजिए, जो भी हम ये मांगते हैं भगवान से, है ना। लेकिन वैष्णव जो है वो ये सब नहीं मांग रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन वैष्णव ये नहीं मांग रहे। मन जन्मनी जन्मनी भक्ता भक्ति अहेतु की गई। आप मुझे जन्म जन्मांतर तक अपनी भक्ति दीजिए। तो भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति करने का मतलब है आप सदैव भगवान के साथ रहेंगे। अब सोचिए, हर पल भगवान आपके साथ हैं, तो भगवान आपको दुखी देखेंगे? नहीं मांगे। अब मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन मांग ली, तो भगवान उस सिचुएशन में आपके पास रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने मांगा नहीं भगवान को। तो उस सिचुएशन में तो अच्छा है, लेकिन लाइफ के तो हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है। विपदाम पदम पदम विपदाम, शास्त्र कहते हैं हर पद पर मटेरियल डिजास्टर्स हैं, है ना। लेकिन उन डिजास्टर्स को हम सोचते हैं हम टैकल कर लेंगे, लेकिन भक्त जानता है कि हम डिजास्टर को कभी टैकल नहीं कर सकते। तो भक्त क्या कहता है, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आई ऑलवेज बिलोंग टू यू, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो जब आप भगवान के साथ रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो भगवान आपको देखेंगे ना। समझ रहे हैं? ये नहीं कि हाँ एक परिस्थिति में ही मांगा तो बस भगवान उतने देर के लिए रहे, बाकी मैं अपने मांगा नहीं। तो कौन इंटेलिजेंट हुआ? भगवान। भक्त इंटेलिजेंट नहीं हुए, भक्त ज्यादा इंटेलिजेंट हुए ना, क्योंकि वो क्या मांग रहे हैं कि भगवान अगर रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी है। तो एक्चुअल में अगर आप देखिए तो भक्त ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। लेकिन हम मटेरियल लोग कोई पर्टिकुलर जिज्ञासा कर लेते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही मांगते हैं, तो उस स्टेज में भगवान रहते हैं, बाकी जगह नहीं रहते हैं, इसलिए हम मिजरीज में घिरे रहते हैं। लेकिन भक्त कोई छोटी बड़ी चीजें नहीं मांगता, कहता है कि ये तो एक ही सिचुएशन है, फिर दूसरी आएगी तो क्या करेंगे होता है। हाँ, इसलिए भक्त क्या कहता है, नहीं भैया मुझे चाहिए ही नहीं, ये सब तो मिलेंगी, जो मेरे पिछले जन्म में लिखा है, उसको पता है कि भाग्य के अनुसार चीजें होती हैं, तो सब चीजें मुझे मिलेंगी। तो भक्त परम पुरुष दिव्य प्रेममय में संलग्न रहता है, और क्या करता है, वो जानता है कि नाम यश लाभ वास्तविक ये छाया मात्र है। ये जो जिस नेम फेम ग्लोरी में हम लगे हुए हैं, वेल्थ में लगे हुए हैं, ये एक्चुअली एक छाया मात्र है, इट इज नॉट रियल वेल्थ। तो असली धर्म क्या है कि भगवान के संदेशों का श्रवण करना, कीर्तन करना, भक्तों की आसक्ति करना, न कि न्यूज़पेपर पढ़ना, मॉल जाना, पिक्चर देखना, ये सब हमारी आध्यात्मिक चेतना नहीं, ये हमारी मटेरियल कॉन्शियसनेस को और इवोक करती है। तो जब हम यही रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग और आउट गोइंग टू टेम्पल्स एंड धाम कर देते हैं, हम सब संग भक्तों का कर देते हैं, सब्जेक्ट बदल देते हैं, तो यही जो चीज है हमारी शक्ति का सदुपयोग, नहीं तो शक्ति का अपव्यय है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को अपने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से धर्म का अनुसरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
मनुष्य को अपने आर्थिक लाभ के लिए मुझे ये मिल जाए तो मैं धर्म का, ऐसे इससे कोई होगा नहीं। हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सब निष्फल हो रहे हैं। भगवान की भक्ति के लिए करनी चाहिए, अहेतु की होनी चाहिए। तो भगवान की रियलाइजेशन 3 एस्पेक्ट में होती है, ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान। तो ब्रह्म की रियलाइजेशन में भगवान की रियलाइजेशन क्या होती है कि भगवान एक लाइट है, ज्योति है। और परमात्मा रियलाइजेशन में होता है कि भगवान जो है हृदय में चतुर्भुज रूप में रहते हैं। लेकिन ये दोनों रियलाइजेशन भगवान का आंशिक रियलाइजेशन है। जो पूर्ण रियलाइजेशन है वो भगवान का कृष्ण है, भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो राजा कुलशेखर इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करूं, न कि ब्रह्म और परमात्मा में उलझा रहूं। तो जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो होगा क्या, उसको उसकी जो प्रकृति पर जो मिथ्या, उसको मुक्ता बनने की, एंजॉयर बनने की, मास्टर बनने की जो एक हैबिट है, ये जो है उसके प्रति वो उदासीन हो जाता है। ही डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि वो जानता है वो उतना ही प्रयास करता है जितना उसको जरूरी होता है। वो ऐसा नहीं कि 24 आवर्स वो धन कमाने में लगा रहता है कि भक्ति करने का उसके पास टाइम ना हो। वो ऐसा नहीं करता, उसको जितना जरूरत होती है उतना ही वो इन्वेस्ट, क्योंकि वो जानता है कि ज्यादा करने पर भी उसके भाग्य में जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा। अब आप देखिए, एक मजदूर है वो भी काम करता है, रिक्शा वाला है वो भी काम करता है, और ऊपर जो बैठा हुआ एक मैनेजमेंट का व्यक्ति है, एक बिजनेस क्लास का व्यक्ति, वो भी काम करता है। धन कौन ज्यादा कमाएगा गौरी? माता जी, जो भक्ति के कार्यों में ज्यादा लगा रहता है। नहीं, मैंने तीन आपको एग्जाम्पल दिए कि एक मजदूर है दिन भर काम कर रहा है ना, एक रिक्शा वाला है दिन भर काम कर रहा है, और एक मैनेजर है वो काम कर रहा है। तो धन कौन ज्यादा कमाएगा? मैनेजर। तो इसका मतलब हार्ड वर्क तो दिन भर मजदूर ज्यादा कर रहा है। जी माता जी। It means hard work is not the mean of getting more wealth. जी माता जी। You understood the point? अगर आपके भाग्य में लिखा होगा तो हार्ड वर्क सक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। तो भक्त जानता है कि ये जो वेल्थ है, फैमिली है, और भी मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, ये हमें मीन्स हैं, ये हमारी हैप्पीनेस नहीं है। इट इज नॉट अवर रियल पोजीशन। और वॉट एवर हमारे जो कर्मास हैं उनकी गति के अनुसार आएंगे, लेकिन भक्ति भगवान ही देंगे, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में बताया है कि जब चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो भगवान का हम दिन भर एसोसिएशन करते हैं, क्योंकि इसमें हम भगवान और भगवान की शक्ति को रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान, आप अपनी सेवा में हमें लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये इतना सिंपल है कि कोई बालक भी इसमें एसोसिएट हो सकता है। तो शास्त्र उन्मोलित भगवत भक्ति में निष्ठा पूर्वक संलग्न कर ही मनुष्य धीरे धीरे भगवान का सुयोग भक्त बन सकता है, भले ही उसके लिए कोई कई जन्म लेने क्यों न पड़े। तो राइट प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है जी। प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन? इट इज क्लियर? जी माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।